Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet number is 53 and it is for students 9th class and subject is English और date is 12th November. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपका मंथ थोड़ा गलत है, ये 12th नवंबर की है, ठीक है। यहाँ पे मंथ थोड़ा सा गलत हो गया है और जो आपका टॉपिक है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो आपके फॉर्मर जो हैं प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बारे में जो है यहाँ पर आज बताया गया है, जो कि बहुत आपके लिए इंस्पायर करने वाला है। चलिए रीड करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम अ साइंटिस्ट एंड अ स्टेटमेंट, मतलब आप सबको पता है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो साइंटिस्ट थे और एक प्रवक्ता भी थे। हिज प्रोजेक्ट इन स्पेस, और उनके जो प्रोजेक्ट थे वो स्पेस के ऊपर होते थे और वो डिफेंस भी था, डिफेंस के लिए भी थे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वो गाइड भी करते थे भारत के लिए। इनटू द 21st सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी में उन्होंने ये सारे वर्क मतलब किए हुए हैं। ही बिकेम आवर 11th प्रेजिडेंट, और वो कौन से प्रेजिडेंट थे? 11th प्रेजिडेंट थे। इन 2002, मतलब 2002 में वो इलेक्ट जो है हमारे प्रेसिडेंट बने और 11th नंबर पे के वो प्रेसिडेंट थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, आपको स्टूडेंट्स पता है ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब अपने लिए कुछ भी आप अपने बारे में बताते हैं तो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन की बातें उसमें बताई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है विंग्स ऑफ फायर, जो आपको इंस्पायर करेगी। माई चाइल्डहुड इज़ अ स्मॉल, मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मेरा बचपन है वो बहुत छोटा था, और यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा उनके जो है थोड़ा सा मतलब बारे में बताया गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे थोड़ा सा जूम करके हम जो है पढ़ लेते हैं। अब्दुल कलाम फैमिली, तो पहले हम फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट में वो मिडिल फैमिली में जो है मतलब मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और तमिल फैमिली थी उनकी। और पेरेंट्स वर सिंपल एंड काइंड, उनके पेरेंट्स बहुत सिंपल और काइंड थे। कलाम एंड हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, गॉट सच क्वालिटीज़ फ्रॉम देम, और जो अच्छी विशेषताएं हैं वो उन्होंने अपने जो है माँ बाप से प्राप्त करी। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड अ न्यू टीचर ज्वाइन द स्कूल, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो जो है उनके एक नए टीचर ने जो है स्कूल को ज्वाइन किया। हु चेंज द सीट्स ऑफ कलाम एंड हिज फ्रेंड्स रामन शास्त्री, मतलब जब वो ज्वाइन हुए टीचर तो उन्होंने क्या करा, कलाम जी की जो है सीट को चेंज किया। किसके साथ? रामन शास्त्री के साथ। डिस्क्लेमिंग दैम, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करते हुए उन्होंने जो है सीट को ही चेंज कर दिया बेस्ड ऑन हिज रिलीजन, धर्म के आधार पर। तो दिस लेफ्ट बोथ द स्टूडेंट्स फीलिंग हर्ट एंड दे टॉक्ड इन देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, उनको बड़ा धक्का लग भाई ऐसे क्यों, तो उन्होंने इस बारे में जो है अपने पेरेंट्स से बात करी। तो वहाँ पे जो है लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड कम्युनिटल इंटोरेंस इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, और उन्होंने मतलब जो है टीचर ने जो है बहुत अच्छे समझाया कि इस तरह के जो है रिलीजन को लेकर कोई भी आपने जो है कड़वी बातें बच्चों के दिमाग में, उनके इनोसेंट माइंड में नहीं डालनी है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलाइज टू क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, और उन्होंने जो है टीचर को कहा कि आप माफ़ी मांगे और जो है आइलैंड को जो है छोड़ दें और स्कूल को भी। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म देयर यंग टीचर, और जो है उसको उसकी जो टीचर की जो सोच है उसको बदलने पे थोड़ा मजबूर किया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वीक्स, यहाँ पे है कि व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब ख़त्म हुआ, कब ख़त्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1939 में। ही टर्न्ड आउट टू द अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेग्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अब्दुल कलाम, उन्होंने पहली बार जो है कमाना शुरू किया। ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज कज़न
समुद्दीन, और समुद्दीन जो उनके कज़न थे उसके साथ उन्होंने मदद करी। वो न्यूज़पेपर जो है बच्चों, न्यूज़पेपर जो है वो डालने में मतलब अपने कज़न की उन्होंने मदद करी और उनकी वो पहली कमाई थी। तो यहाँ पर है, देखते हैं यहाँ पे उनके फ्रेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उनके 3 फ्रेंड्स थे, आप ये पहले प्रीवियस वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं। 3 फ्रेंड्स आप याद करिए। रामानंद शास्त्री थे जो कि बाद में जो है अपने पापा की उन्होंने, उनके पापा थे रामेश्वरम टेम्पल में, उसमें उन्होंने उनकी पदवी को अपना लिया था। फिर थे अरविंद जो कि बिजनेस को ज्वाइन किया, और तीसरे थे शिव प्रकाशन जो कि जो कैटरिंग का काम शुरू कर दिया था उन्होंने साउथर्न रेलवे में। ये 3 फ्रेंड्स थे। और आगे का हम एक और पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल्ट एवरी डिफरेंस अमंग देमसेल्फ। जब वो बच्चे थे किन्होंने मतलब इनमें से किसी ने भी रिलीजन को लेकर जो है भेदभाव नहीं दिखाया, मतलब कभी नहीं किया। और जो है बहुत अच्छे से सब तीनों मिलकर जो है 3 जो फ्रेंड्स और कलाम जी थे सब मिलकर बहुत अच्छे से पहले बड़े होते रहे। दे यूज़ टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग एनी रिलीजन सेरेमनीज। और जैसे ही कोई रिलीजन सेरेमनीज आती थी, मतलब कोई भी त्यौहार आता था, सब एक दूसरे से मिलकर मनाते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द prophet for the bedtime stories कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन हिज फैमिली। और जो है बेड टाइम में मतलब सोते हुए आपको पता है बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, तो मम्मी और दादी जो है कहानियाँ सुनाती रहती थी। अब यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ छोड़ा था जो टीचर के ऊपर था, तो यहाँ पे देखते हैं अनदर टीचर, जो दूसरे टीचर, अनदर टीचर, एक मिनट बच्चों, another teacher, Shiv Subramaniam Iyer, who was an Orthodox Brahmin, put a rebel. His wife, on the other hand, was converted. He used to spend a lot of time with Kalam, encouraging him to study and succeed. अब दूसरी तरफ देखिए एक टीचर हैं जो कि बहुत ब्राह्मण फैमिली से, और जो है कलाम जी को जो है वो encourage करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे देखिए एक तरह से दूसरे टीचर का भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। One day he invited Kalam at his home for the meal, but his wife did not allow Kalam to enter the kitchen. लेकिन उनकी बीवी, क्योंकि वो ब्राह्मण उसके थे, तो उनकी बीवी ने जो है मतलब उनकी वाइफ ने जो है उन्हें किचन में नहीं आने दिया कलाम जी को। He did not say anything to her but sat beside Kalam to have a meal with him. उन्होंने कुछ नहीं कहा अपनी वाइफ को और जाके जो है कलाम के पास बैठ गए लंच मतलब जो भी उनको इनवाइट किया था। लेटर ही टोल्ड कलाम नॉट टू गेट अपसेट, और उन्होंने कहा कि इसमें अपसेट होने की बात नहीं। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुम एक बार सोच लेते हो कि सिस्टम को बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है आपको निगलेक्ट करना होगा, हटाना होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वाज इनवाइटिंग टू डिनर, और जब अगली बार जो है डिनर के लिए इनवाइट की गई, हिज वाइफ टुक कलाम्स इनवाइट देयर किचन एंड सर्व फूड, और अगली बार उनकी वाइफ ने उन्हें जो है किचन में बुलाया और जो है फूड को सर्व किया। तो इससे आप समझिए आप कि आपको अगर कुछ निगलेक्ट हो रहा है या कोई निगलेक्ट कर रहा है तो आपने मतलब कुछ नहीं बुरा मानना, उस चीज़ को जाने दीजिए, जिससे कि दूसरा जो इंसान है उसको फील करे कि भाई मैंने उसके साथ गलत किया है, बहुत गलत किया है ना, तो वो अगली बार उस चीज़ को सुधार करेगा। तो थोड़ा सा क्या होता है, कूल रहना है ना, और जो गलत है उनको रियलाइज़ कराना है कि हाँ भाई तुम गलत हो। चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ को हम। When Kalam wanted to go out his hometown to study, he went to his father to take permission. और जब जो है कलाम दूसरे टाउन में जाने लगे तो उन्होंने अपने पापा से परमिशन मांगी। His father told him as he thinking aloud about Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो जो है उनके पापा ने देखी कितनी अच्छी बात बोली, और सोच कर ही बोली। देखिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनके पापा कहते हैं कि जो सीगुल होते हैं वो क्या अपने माँ बाप को छोड़ के दूर आकाश में नहीं उड़ते हैं और बिल्कुल अकेले होते हैं और बिना किसी घोंसले के होते हैं। ही क्वेटेड खालिल गिबलम टू कलाम्स hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you but not for you. उन्होंने जो है उनकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा
परेशान होने लगी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, ये बच्चे माना तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे बच्चे लड़कियां हैं और लड़के हैं, इनकी अपनी भी लाइफ है, और जो है ये सिर्फ तुमसे ही बिलोंग नहीं करते हैं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम इनको प्यार दो, लेकिन अपनी सोच को इनको पर मत ला दो। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी एक अच्छी लाइफ है, क्योंकि वो अच्छे के लिए जा रहे थे। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो पेरेंट्स को देखिए टोकना ही पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स ही अच्छे बुरे का आपको बता सकते हैं। लेकिन वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और मम्मी जो है रो रही हैं, तो वो यही बता रहे हैं, और बहुत अच्छी बात बताइए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होता है। तो ये बहुत अच्छी वर्कशीट है जो आपको इंस्पायर करेगी बच्चों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है हम देख लेते हैं, जो कि मैंने आपके लिए कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट विक्स। क्या किया था अब्दुल कलाम जी ने? उन्होंने जो है अपने कजन्स के साथ वो बांटे थे ना, अखबार जो है वगैरह बांटे थे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने है। तो अब्दुल कलाम earned his first wigs by helping his cousin who distributed newspapers in Rameshwaram to catch these bundles. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, what characteristics did अब्दुल कलाम inherited from his parents? यहाँ पे आ गया, अब्दुल कलाम inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and kindness from his mother. थर्ड है क्वेश्चन, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स? कैसे जो है अब्दुल कलाम ने जो डिस्क्राइब किया हुआ है, तो यहाँ पे है कि जैनुब लैब्दीन और अब्दुल कलाम्स फादर was a boat owner and imam of local mosque। मतलब जो है जो उनके फादर हैं जैनुब्दीन, जो कि एक बोट ऑनर भी है और जो है इमाम है वहाँ पे मस्जिद में। एंड नॉट एजुकेटेड एंड वेल्थी पर्सन, इतने पढ़े लिखे और ज़्यादा धनवान नहीं है, बट ही वॉज जीनियस एंड ऑनेस्ट मैन। वो लेकिन वो जीनियस और ऑनेस्ट मैन है। ही अवॉइडेड ऑल इंसेंशियल लग्जरीज, और जो है उन्होंने बेकार की लग्जरीज को सब छोड़ दिया। एंड वेल डिसिप्लिन मैन, और बहुत डिसिप्लिन पर्सन है। हु हैज़ ग्रेट इनटेट विजडम। जो है आशियाम अब्दुल कलाम्स मदर वॉज ए जेंटल लेडी एंड आइडियल वाइफ। वो एक बहुत अच्छी सूझबूझ वाली औरत है और एक आइडियल वाइफ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट हैपन्ड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर हाउस फॉर डिनर। आपको पता है कि उनकी वाइफ ने जो है उन्हें किचन में नहीं आने दिया था, तो ये रहा। व्हेन कलाम इन्वाइटेड आयर्स हाउस अगेन हिज वाइफ टुक हिम टू हर किचन। मतलब पहले तो निगलेक्ट किया, दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार आपको बताया था कि जब कोई आपको किसी बात के लिए इग्नोर करे तो आपने गो ईजी, जिससे दूसरा बंदा ये सोचे कि अरे मैंने तो इग्नोर किया और इन्होंने तो बिल्कुल इस चीज़ को कूल होकर करा, तो वो अगली बार वो चीज़ होगी नहीं। तो कलाम विजिटेड आयर्स हाउस अगेन, हिज वाइफ टुक हिम फॉर हर किचन एंड सर्व्ड हिम फूड विद हर ऑन हैंड्स। द फ्रीडम ऑफ इंडिया वॉज इन द ऑफिंग व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। अब देखते हैं, अब आपके पास है टास्क, ठीक है। आपका यहाँ पे पहला तो टास्क 1 क्वेश्चन आंसर था, दूसरा है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 और 50 वर्ड्स ईच। नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सेप्ट विच शेड सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिसॉल्व्ड पीसफुली। कैसे जो है डिफरेंसेस आराम से पीसफुली से सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है, when Abdul Kalam was in 5th standard, a new teacher joined the school who changed the seats of Kalam and his friend Rameshwar Shastri, disclaiming them based on the reason he left both the students feeling hurt and they talked their parents of the incident. Lakshman Shastri, जो उनके father थे रामन शास्त्री के, summoned the teacher and told him that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in their minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize to quit the school and the island. The strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed his young teacher. तो ये आपका था आंसर नंबर 2 है। इसी में ही रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों फ्रेंड थे ना, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कलाम जी के तीनों फ्रेंड थे। और यहाँ पे है एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम
inherited characteristics into a specific social, economic and economic इमोशनल कल्चर। ये कहने का मतलब है सब बच्चे किसी ना किसी मतलब एक इमोशनल इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं, सोशल इकोनॉमिक उनको इन्वायरमेंट मिलता है, एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और उनको ट्रेंड किया जाता है मतलब एक अथॉरिटी के साथ। ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उन्होंने जो है सेल्फ डिसिप्लिन सीखा अपने फादर से और अपनी मम्मी से। ही सॉरी थोड़ा पीछे हो गया था, आगे देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर है कि सॉरी कहाँ थे, हाँ यस, यहाँ पे है कि he inherited faith in goodness and keep kindness, and so did his 3 brothers and sister, but he was this time he spent with जो उनके फादर थे जलाउद्दीन एंड समाउद्दीन। आप जलाउद्दीन उनके फादर और कज़न समुद्दीन, that perhaps contributed most of the uniquenesses of the childhood and made all the differences in the later life. It is the best example to reform the society of casteism. टास्क 3 है यहाँ पर, when Kalam wanted to go out for the hometown to study, he went for his father to take permission. His father told him as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the? ये लाइन सच में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मतलब बहुत काम की भी है कि ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जैसे सीगुल जो है क्या घर अपने घोंसले को छोड़ के नहीं जाते हैं, दूर आकाश में अकेले नहीं उड़ते, उन्हें जो है घोंसला भी नहीं मिलता है। और जो है उन्होंने उनकी मम्मी को भी कहा कि इस तरह से आप जो है परेशान मत होइए, ये आपके माना बच्चे हैं, लड़के और लड़कियाँ हैं, लेकिन ये जो इनकी भी अपनी एक लाइफ है और जो है अपनी सोच को इनके ऊपर मत करिए, और इनकी जो इनकी एक्सपेक्टेशंस मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस को इनके ऊपर मत थोपिए, अपना प्यार दीजिए और मतलब सही राह दिखाइए। तो ये जो है आपकी बहुत अच्छी वर्कशीट है। अब्दुल कलाम जी जो हैं बहुत अच्छे इंसान रहे हैं, वो आपके मतलब वो उन्होंने देश के लिए जो है बहुत सारे काम किए हैं। तो आपने स्टूडेंट ये वर्कशीट जो है अच्छे से समझनी है, ये सच में बहुत अच्छा चैप्टर है और ये कंटिन्यू होता आ रहा है। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तभी आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर याद कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर माय वर्कशीट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।